नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको जो एक निहायती या कह लें कि बहुत ही फ़ायदेमंद फल है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत फ़ायदेमंद क्या है, कई बीमारियों को काटता है ये जड़ से। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी डाइजेशन संबंधी जो समस्या है या यूँ कह लें कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है, उसको तो एकदम चुटकियों में दूर करता है ये फल। ये फल कौन सा है ये ध्यान से देख लें, इसकी पहचान कर लें। और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, जैसे कि डेंगू की बीमारी होती है, प्लेटलेट्स कम होते हैं बुखार में, उस टाइम जो है इसका रस पिलाया जाता है और प्लेटलेट जो है आपके 2 दिन के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। तो देखिए कितना गुणकारी है। फल तो फल, पत्ता भी इसका जो है बहुत ही काम का है, एक दवाई का रूप है। तो ये तो मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए, आपके घर में, मेरे घर में और मित्रों, रिश्तेदारों, नातेदारों सभी के घर में होना चाहिए। कहने का मतलब वन एंड ऑल के घर में होना चाहिए पौधा। लेकिन कैसा ये पौधा होता है, एक तो देसी, जिसकी जो है 8-10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, 20-20 फुट हाइट चली जाती है, छोटे छोटे फल लगते हैं और लंबा टाइम लेता है। लेकिन आजकल दोस्तों इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो इसकी वैरायटी निकली है रेड लेडी 786, यानी कि रेड लेडी 786 इसका नाम है, या ताइवान पिंक इसको पपीते का नाम बोलते हैं। तो ये अंदर से बिल्कुल जो है वो डार्क कलर का होता है और मीठा भी इतना ही होता है, बहुत अच्छा। साथ ही साथ क्या है कि इसका जो साइज़ है लगभग 2 किलो, 2.5 किलो का, 3 किलो तक का भी एक पपीता हो सकता है। और अगली खासियत, आप कहेंगे खासियत ही खासियत बताते जा रहे हैं, लगाना भी सिखाऊंगा, क्या खाद डालना वो भी बताऊंगा। अगली खासियत ये है कि जैसे कि मैंने कहा इंतज़ार नहीं करना है। तो ये पौधा जैसे मैं लगा रहा हूँ, अभी हमारा जो मई स्टार्टिंग है, ये जुलाई से फल देना शुरू कर देगा। हैरानी हो गई आपको कि 3 महीने में कौन सा पौधा फल दे जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, 3 महीने में ये फल देगा और 3 साल तक कंटिन्यू फल देगा। बस सर्दी के मौसम में, सर्दी से इसको थोड़ा बचाना है, जैसे कि इसके ऊपर कुछ जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वगैरह है रात को रख देना है। सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी में बचाना है इसको, बाकी टाइम ये बिल्कुल सही रहता है दोस्तों। तो ये पपीता है थाई पिंक, या हम कहें रेड लेडी 786। इसको लगाने का तरीका देखते हैं, ताकि हम अपने घर में ही 3 महीने में पपीता फल ले लें। जो लोग बीज से लगाते हैं, कहते हैं नहीं उगता है, वो पौधा ले सकते हैं। हमारे पास ये पौधा सैकड़ों की संख्या में अवेलेबल है, बिल्कुल तैयार पौधा है। आज लगाएं, 3 महीने में फल ले लें। आइए देखते हैं हम क्या क्या डालेंगे। सबसे पहली बात, इसको हम, अगर घर में जगह नहीं है तो 20 से 25 इंच के डायमीटर के, जैसे देखिए नीला ड्रम दिख रहा है उधर आपको, ऐसे ड्रम को हाफ काट के उसमें लगा सकते हैं, या कोई गमला बड़ा है उसमें लगा सकते हैं। गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, 1 से 1.5 फुट की गहराई चाहिए होती है इसको, तो उसमें भी लगा करके फल लिया जा सकता है, छत पे, बालकनी में। और हम लगा रहे हैं यहाँ पे ज़मीन में। ज़मीन में तो जो लोग खेती करना चाहते हैं इसकी, या ज़मीन में लगाएंगे, तो उनके लिए क्या करना है, आपने 2 बाय 2 यानी कि 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा जो है वो खड्डा खोदना है। और उसमें जितनी मिट्टी निकलेगी उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पपीते के अंदर ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये कैल्शियम पाउडर है। कहने का मतलब कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, तीनों चीज़ें हैं। अगला जो है आप देखेंगे लीफ कंपोस्ट, जो बढ़िया होता है वो है, जिसमें कि आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है और टाइम टाइम पे चाहिए होती है, ताकि बढ़िया फल दे सके। और हम एक डालेंगे ऑर्गेनिक कार्बन। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए आप, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा करनी पड़ेगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन कम होता है। हम तीसरी चीज़ डाल रहे हैं, आप देखिए नीम खली। और चौथी जो है हम डालेंगे इसमें ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये कार्बन जो है ऑप्शनल है। तो ये सब खाद जो हम इस मिट्टी में मिलाएंगे। अगर इतना नहीं टंटा चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है, इसके अंदर कंप्लीट चीज़ डली हुई है, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये फ्रूटिंग प्लांट मिक्स लेना है। और एक पौधे में लगभग 1 किलो के आसपास, हम अभी जब छोटा पौधा होता है तो 1 किलो के अराउंड हम इसमें डाल देते हैं। देखिए ये 1 किलो खाद लिया हमने, ये है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें, अगर नहीं है आपके पास, नहीं मिलता है, तो आप चाहें तो हमारे से व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो आप ये सब चीज़ें डाल के लगाइए और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो हमने 1 किलो ये ले लिया, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स है, इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और खड्डा खोदने की बात है तो हमारी ये भारत की मिट्टी है, देखिए बहुत ही बढ़िया हल्की मिट्टी है। और कितना देखिए, अब एक बार करें तो ये
1-1.25 फुट जो है खुरपा अंदर चला जाता है। तो मिट्टी हल्की है, इसमें हम इसको प्रॉपर तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, तो इस मिट्टी को हम अच्छे से मिला रहे हैं। देखिए अभी जब देखेंगे कि बिल्कुल मिट्टी निकलनी शुरू होगी, खाद और मिट्टी सब मिक्स हो जाए, तब पौधे को लगाना है। ऐसा ना हो कि एक जगह तो खाद पड़ा रह जाए और दूसरी जगह खाली मिट्टी। तो इसकी जो रूट्स है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलेगा तो एक साइड की ग्रोथ होगी, एक साइड की नहीं होगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब हमने मिला दिया और इसको हम ऐसे खोद लेंगे। देखिए कितनी हल्की मिट्टी है। तो इसको हम खोद करके एक पौधे को हम लगा लेते हैं। ये देखते हैं, ये पौधा हमने लिया। अब इसे क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस लिफाफे को निकाल देंगे। ये देखिए पपीते की जो रूट्स है वो आपको दिख जाएंगी। और एक और बताता हूँ, जो टैक्ट है इसका, या यूँ कह लें कि इसका एक मतलब ऐसा छुपा हुआ गुण है, पपीते को हमेशा आपको साउथ डायरेक्शन में झुका के लगाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? पपीते को साउथ डायरेक्शन में झुका के लगाएंगे, वो जो है नॉर्थ में आने की कोशिश करेगा और उसके लिए पूरा जोर लगाएगा। तो देखिए हम पपीते को लगाने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, इसको साउथ डायरेक्शन में, हमारा जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारे पीछे है, मेरे ठीक बैक में है। तो इस पपीते को हम ऐसे ना लगा करके हम लगाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे लगाने वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? तो ये जब सीधा खड़ा होने की कोशिश करेगा उसके लिए बहुत सारी रूट्स निकालेगा, और जितनी रूट्स निकलेंगी उतना डेवलपमेंट प्लांट का ज़्यादा होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग आपको मिलने वाली है। तो ये एक जो टैक्ट है या सीक्रेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा नीचे हमने इसके डाल दिया और हम लगा रहे हैं इसको। ये देखिए हम टेढ़ा करके लगा रहे हैं। टेढ़ा करके लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है कुछ ही दिनों में बेस्ट रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसमें 1-2 मुट्ठी हम और डाल देते हैं ताकि इसका बढ़िया सा रिज़ल्ट हमें मिले। ये देखिए साउथ डायरेक्शन में हमने इस पपीते को झुका दिया है। ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। कभी भी आप ट्राई करके देखें, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता होगा, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा संभव है। साउथ डायरेक्शन में इसको ज़रूर झुका के लगाना चाहिए। बाकी की मिट्टी को हमने ऐसे कर दिया और इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है पपीते में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो नाजुक होता है, इसका जड़ गल जाएगा। अब बात ये आती है कि साउथ डायरेक्शन में हम कितना झुकाएंगे। पपीते को साउथ डायरेक्शन में झुकाने के लिए हमें कम से कम 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री पे आपने झुकाना है। 45 से फिर ये 90 डिग्री पे आने के लिए पूरा जोर लगाएगा और ये बिल्कुल ताकतवर हो जाएगा। तो देखिए झुका दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे पानी। कितना पानी डालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 लीटर के अराउंड पानी हम इसमें डालने वाले हैं। ये देखिए 4 लीटर हम इसमें नहीं डालेंगे, डालेंगे कितना, 2 लीटर। ये देखिए 2 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। जब पानी की दोबारा रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे। अब मैं और बता दूं, जो ये मटेरियल मैंने बताया ये हमारे पास अवेलेबल है। पपीते के पौधे इसी तरह से तैयार हैं, इतने बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं। आप पर्सनली भी ले सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया ब्लू डार्ट कुरियर से हमारी सर्विस जाती है और सेफ़ एंड सही प्लांट आपके पास पहुँच जाता है। तो आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।